बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सुंबल ने बड़ी मासूमियत से पूछा है, सर ये जो आपने कोर्सेज हैं बनाए, ये डिब्बियों में हैं या बॉक्सेस में हैं? तो प्यारी बच्ची, ये कोर्सेज गोलियाँ नहीं हैं ना कैप्सूल हैं। दुनिया में अकल नाम की चीज़ किसी इंजेक्शन से या किसी गोली से या टैबलेट से तो नहीं दी जा सकती। दैट्स व्हाट हाउ टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। लोगों की गलतियाँ, लोगों की कमियाँ, कोताहियाँ, जहाँ से लोगों को दुख पहुँचते, खुशियाँ कहाँ से कशीद की जाएँ, वो रास्ते, वो दरवाज़े कैसे खोले जाएँ, और कौन सी चीज़ें जो चैलेंजेस हैं, कौन सी चीज़ें जो थ्रेट्स हैं, कौन सी चीज़ें जो हदफ होना चाहिए, कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। हम जॉब में हों, रिश्ते में हों, मोहब्बत और भाईचारे में हों, ख़ानदान में हो, कहीं भी वी नीड टू ऑब्ज़र्व दीज थिंग्स। ये हमारे जो कोर्सेज़ हैं, चाहे वो कपल काउंसलिंग हो, प्री काउंसलिंग हो, ख़ुद अपने बारे में जानने के हों, तो ये बुनियादी तौर पर रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स हैं। और ये ट्रेनिंग आपके पास 100 घंटा रहती हैं। खुद करें, अपने बच्चों को करवाएं, अपने मियाँ को करवाएं। देखें, हम आम ज़िंदगी में अपने प्यारों को कोई अच्छी बात तो बता ही नहीं पाते। हफ्तों पे हफ्ते, महीनों, साल गुजर जाते हैं। अगर उनसे कभी पूछें कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या ख़ास बात बताई या तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या सिखाया, तो आम तौर पे वो जवाब होता है कि उन्हें चीखने झाड़ने से फुर्सत नहीं है, ये कर लो, ये ना करो, टोटल उन्होंने यही किया होता है। तो अच्छी बात जो आपको सिखानी चाहिए थी, हम आपकी जगह अल्टरनेटिव बन के आपके बिहाफ पे हमने ये 15 कोर्सेज़ बनाए, यानी ट्रेनिंग्स हैं। ये रिकॉर्ड हमारा पूरा एक www.courses-akhtar-abbas के नाम से वेबसाइट है। ये कोर्सेज़ वहाँ होते हैं। जब आप उसको ख़रीदते हैं तो आप अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर हमको करते हैं, और उसके बाद फिर हमारी टीम आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भेज देती है। 100 घंटे, और 2 हों तो फिर 200 घंटे ये कोर्स आपके पास रहता है। ख़ुद करें, अपने घर में किसी और को करवाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं होता। ये एक ऐसी खुशबू है, ख़रीदते आप हो, फ़ायदा इसका दूसरे भी उठाते हैं। ओके जी। ये जिस सायरा कहती हैं कि सर मेरे शौहर बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, वो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से दूसरी शादी करने लगे, मुझे बताइए कि उनका मैं जहन कैसे बदलूं, उन्हें कैसे रोकूं, उन्हें कैसे समझाऊं। बीबी रानी, पहली बात तो ये है कि आप खुद समझें। अगर आपने आपको बुढ़ा तसव्वुर ना किया होता, और जिस बात को आप ताना बना रहे हो कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की से वो शादी कर रहा है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुने। वो लड़की माजूर है क्या, मजबूर है क्या, नाबीना है? यानी उसने आपके मियाँ की को खूबियाँ देखी होंगी, उसकी डीलिंग देखी होगी, अच्छा रवैया देखा होगा, मुमकिन तनख्वाह देखी हो, मुमकिन है घर भी देखा हो, यानी ये तो अजाफी चीज़ें। फिर उस लड़की के माँ बाप हैं, उन्होंने भी देखा होगा आपके मियाँ को, और वो भी जानते होंगे कि इसकी पहले से बीवी और बच्चे हैं। तो अगर उसकी इतनी खूबियाँ हैं कि बीवी बनने वाली लड़की और उसके घर वाले राज़ी हो गए हैं, तो आप कैसे रोक सकोगे? इस जगह ज़ोर मत लगाइए, ठीक है। ये आपने जो सवाल किया, हमारे एक दोस्त थे पतले दुबले से, तो हमने कभी कभी मजाक किया करते थे कि एक दफ़ा ये गुजरांवाला गया, गुजरांवाला जाके इसकी जेब से पैसे ख़त्म हो गए, तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उसने इश्तिहार दिया, छापा किसी बंदे के तावन से कि जो पैसे होंगे आधे आधे कर लेंगे। उसमें लिखा कि नदीम सरवर एक ट्रक उठाएगा। अब ज़ाहिर नामुमकिन सी बात है, लोग जमा हो गए, तो नदीम सरवर ने वो ट्रक के गिर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 10 चक्कर हो गए, तो लोगों ने कहा चुको, तो उसने आगे से कहा चुकाओ। अब इनफैक्ट ये जो मसला है आपके मियाँ की शादी वाला, ये आप कह रहे हैं चुको, और जवाबन इसका चुकाओ है। ये नहीं रुक सकेगा, जो काम नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। अलबत्ता जो काम मियाँ का जहन बदल सकता है, वो गुनाह नहीं करने जा रहा, पर आप अगर उसके दिल में रहना चाहते हो तो अपने रवैये को ठीक कर लें, उसके ताना देना बंद कर दिए। ये कोई ताना है कि तुम अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर रहे हो?
यानी इस पे अगर आपको गुस्सा भी आए तो सोचिए कि आपका मियाँ या तो फिट है, तरोताज़ा है, तो ही उसको रिश्ता मिल रहा है। दूसरा, वो कोई गुनाह करने नहीं जा रहा, ज़िना करने नहीं जा रहा, कोई कॉलगर नहीं बुलाई कि छोटी है तो आप उसे ताना दे रहे हो। ये बेहुदा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने मियाँ को एक मकरूह रोल दे रहे हो, एक गलीज़ आदमी बना रहे हो, अपने बच्चों के सामने भी, अपने सामने भी, और दुनिया को भी यही बताओगे। तो ये बात करते हुए आपके दिल में उसके लिए रत्ती बराबर भी मोहब्बत नहीं बचेगी। जब मोहब्बत होती नहीं है तो उससे कोई करता भी नहीं है। आप रुल जाओगे, आपके बच्चे भी रुल जाएंगे। आप कहाँ से कमाओगे वैसे? अगर मियाँ दूसरी शादी के लिए अफोर्ड कर रहा है तो 1-2 लाख रुपए महीना उसको दिया करेगा, 1-2 लाख आपको देता है। आपके बच्चे अब तो आपने जो पालने थे पाल लिए, अब उनकी शादियों का वक्त है, फिर आप उनका मेकअप बनोगे, उनके बच्चों के बच्चे, ये एक ज़िंदगी जो चलनी है। तो कुछ चीज़ों को रियलिटी मान लेते हैं, हकीकत मान लेते हैं, और उसके लिए इतने बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। जो लफ्ज़ है ना, ये नंगी तलवार की तरह होते हैं। बंदे को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, सब पे खिंड आ जाता है, ठीक हो जाते हैं। पर इस तरह का तौहीन अमेज़ लफ्ज़ अब अपन, यानी या तो आप मुझे कहें ना कि वो आदी जानी है, उसने पहले पता नहीं कितनी औरतों की इज्जत लूटी हुई है, वो विमेनाइज़र है, ये है, कुछ ऐसा मुझे बताते। तो आपने ऐसा कोई बात नहीं बताई, आप सीधा सीधा उस पर ब्लेम कर रहे हैं कि वो एक गुनाह करने जा रहा है। उम्र की कोई कैद नहीं है शरीयत में। नहीं, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो लॉ बदला है तो उसमें भी आप टीन एज 18 से पहले शादी नहीं कर सकते। 18.5 हो जाए, 19 हो जाए, 20 हो जाए, शादी कर सकते। और वैसे मुझे याद है एक ज़माने में ये बानो आपा का अफसाना था, अमर बेल, और उसमें एक लड़की अपने दोस्त यानी अपने अब्बा के दोस्त से मोहब्बत करने लगती है, और उस अंकल से जो उनके घर आता था, लाड प्यार करता था, और वो मोहब्बत बढ़ जाती है। पर एंड पे वो दोस्त मना कर देता है, या घर वाले भी मना कर देते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो अंकल है। ये बच्ची इतनी पागल हो जाती है कि खुदकुशी कर लेती है। इसके बाद में टीवी ने ड्रामा भी बनाया जिसमें रेशम ने वो लड़की बनी थी। अच्छा, फिर वो घर वाले रोते हैं कि काश हम उसको शादी करने देते तो हमारी बेटी ज़िंदा तो रहती। अच्छा, ये हमेशा इस तरह के ख्याल हमें गलती करने के बाद आते हैं, उससे पहले नहीं आते। तो अभी आप चूँकि थोड़ा जज्बात में हो, गुस्से में हो, मुमकिन है कुछ आपके आसपास वाले भी आपको चाबी दे रहे हों, तो अपना हंसता बसता घर बर्बाद ना कीजिए। वो नई शादी करेगा, मुमकिन है इसी घर के ऊपर वाले फ्लोर पे रख ले, मुमकिन है अलग घर में लेके रखे। तो मर्द की ज़िंदगी में इतना सारा मोहब्बत का जो है कोटा अपने दफ्तर में देता है, दफ्तर के लोगों को देता है, बिज़नेस को देता है, अपने बच्चों को देता है, अपनी बीवी अपने ससुराल को देता है, तो एक लड़की और को दे देगा। तो इसको गुनाह मत बनाइए, जो शरीयत से मत कभी टकराइए, ना उस पर कभी तनकीद कीजिए, और अपने प्यारों को ना कभी तज़लील उनकी कीजिए। तज़लील करने के बाद जो दिल का रिश्ता होता है वो ख़त्म हो जाता है। नफ़रत के साथ आप उसके साथ सो नहीं सकोगे, जी भी नहीं सकोगे। तो फिर आप एक 2 नंबर शहरी बन के अपने भाई के दर पे पड़ोगे या बहनों के आगे मिन्नतें करोगे, घर तो अपने चलाना है। तो वो वक्त जिन औरतों पे गुज़रा है, मैं चूँकि बहुत सारे ऐसे मामलात का शाहिद हूँ, और मैंने उस मिज़री को देखा है जो तब एहसास होता है कि हमें उस मौके पे ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो सुलह सफाई से रहा जा सकता। मिल बांट के हम खाना खा लेते हैं, पूरा डूंगा, पूरी देग, पूरा बकरा खा लेते हैं। तो एक मियाँ की एक बीवी मिल बांट के ज़िंदगी में आ जाएगी तो को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आप इंतहा पसंद होने से पड़ता है। एक उस्ताद एक वक्त में कितने सारे शागिर्दों को पढ़ा के बराबर रखता है ना, ज़िंदगी चल जाती है, वो वक्त भी गुजर जाता है। इस वाले वक्त को गुजरने दें और इस पे आप फड्डा लेके ना अपनी ज़िंदगी ख़राब कीजिए। मिसेस खां कहती हैं कि सर, मेरे घर वालों को मेरी सास बुरा बोलती है, और इस ईद पे मेरे घर वालों से गोश्त नहीं आया तो उसने मेरे घर वालों को बहुत बुरा कहा और ताने मार मार के मुझे मार दिया। तो बेटा, तानों को
इधर से सुना करें, इधर से निकाल दिया करें। घर वालों से लड़ाई मत कीजिएगा। अगर उनके पास गोश्त था तो मुमकिन उन्होंने अपने आसपास बांट दिया हो और ये सोचा हो कि आपके घर वालों में कुर्बानी होगी, लेकिन आइंदा अगर वो भेज दिया करें, बस बता दीजिएगा कि मुझे थोड़ी ज़हमत हुई है और बेइज्जती हुई है, तो अगली दफ़ा वो आपका आ जाएगा। और आखिरी जनाब ये है कि सर जी, अगर भाई के घर कुर्बानी हुई हो और बहन ने कुर्बानी ना की हो तो क्या भाई को कुर्बानी देनी चाहिए? बहन के घर बिल्कुल देनी चाहिए। पहला जो हक है, देखिए हम तो अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, 3 हिस्से किए जाते हैं। अव्वल ख्वेश, बाद दरवेश, एक हिस्सा रिश्तेदारों का, फिर दोस्तों का, फिर उनका वो जो होते हैं सफ़ेद पोश, तीसरा हिस्सा आप अपने घर रखते हैं। रिश्तेदारों को खाना खिलाया भी जा सकता है, पका के उनके घर भेजना चाहिए। इवन अब तो ज़माना बदल गया है, ख़ुद नहीं जा सकते, बाइकिया पे भेज दें, लेकिन भाइयों को कोई एक रान भेजते हुए, 2-4 किलो भेजते हुए दिल छोटा नहीं करना चाहिए। भाई नहीं करते, भाइयों की बीवियों का अल्लाह हदायत दे, वैसे इनको हदायत मिलती नहीं है। ये अगर आपका ताल्लुक़ अपनी भाभी से अच्छा हो तो उसे बंदा सुना देता है कि भाभी इस मौके पे मुझे दिक्कत होती है। तो जब हमने कुर्बानी ना की हो, बाज़ माली तौर पे बंदा कमज़ोर होता, तो कहने में कोई हर्ज भी कोई नहीं है। अल्लाह दिलों को जोड़े रखे और ये छोटी छोटी चीज़ों पे जो दिलों में फिक पड़ जाती है उससे आपको बचाए रखे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।